दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं जिसका अभी तक किसी भी मीडिया में जिक्र नहीं हुआ है, किसी अखबार ने उसका संज्ञान नहीं लिया है। पिछले 3-4 दिनों से ये जो है घटनाक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जो अब अपने आखिरी मकाम पर पहुंच गया है। हुआ ये है कि चीन में शी जिनपिंग की तख्ता पलट की जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। शी जिनपिंग को उनके पद से हटा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग के घर को आर्मी ने घेर रखा है और वहां पर जगह जगह आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है। बीजिंग में भी फौज जो है वो अपने हर हथियार के साथ पब्लिक को या किसी भी मूवमेंट को दबाने के लिए तैयार है। ग्लोबल टाइम्स और पॉलिट ब्यूरो ने भी इस बात का अभी तक खंडन नहीं किया है। ग्लोबल टाइम्स जो चाइना की सरकार का अखबार है, उसने भी अभी तक इस बात को डिनाई नहीं किया है और खामोशी अख्तियार कर ली है। बीजिंग से अब आने वाली उड़ानें बहुत सीमित कर दी गई हैं या रद्द कर दी गई हैं। वहां पर एक तरह से पूरा कवच डाल दिया गया है। शी जिनपिंग बिल्कुल अपने घर में एक कैदी की तरह रह रहे हैं। इनका बताया जाता है कि जो उत्तराधिकारी होगा वो जनरल ली सबसे आगे चल रहे हैं। जनरल ली को पॉलिट ब्यूरो जो है वहां का नया अध्यक्ष चुन सकते हैं। 22 में से 19 प्रांत चीन के ऐसे हैं, 22 में से 19 प्रांत जहां पर पहले से ही बगावत के बिगुल बज रहे हैं। वहां पर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, दुनिया से छुपाया जा रहा है, लेकिन आज के युग में किसी भी चीज को छुपाना इतना आसान नहीं है। तो इन प्रांतों में जो है लोग घरों से बाहर निकलकर कोविड से हुई मौतों का और भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी 2 दिन पहले ही भ्रष्टाचार के चलते शी जिनपिंग ने 2 अपने मंत्रियों को फांसी की सजा दी थी, लेकिन उससे बात बनी नहीं। SCO की जो मीटिंग अभी हुई है उसमें भी आपने देखा होगा कि शी जिनपिंग जो है वो खींचे खींचे रह रहे थे और उनके चेहरे पर तनाव साफ देखा जा रहा था। शी जिनपिंग के सभी जो हैं फैसले तकरीबन फेल हो गए हैं और अब उनको पलटने की तैयारी की जा रही है। ताइवान युद्ध से भी कोई बड़ा लाभ चीन को नहीं हुआ है, बल्कि उनकी छिछेलदारी हुई है। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका का कोई प्रतिनिधि ताइवान आता है तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। उसके बावजूद अमेरिका के प्रतिनिधि ताइवान गए और वहां पर रुके और उन्होंने वहां से चीन को ललकारा, लेकिन चीन कुछ नहीं कर पाया। इससे वहां की जो पॉलिट ब्यूरो है और जो जनरल्स हैं वो बेहद खफा थे। उनको लग रहा था शी जिनपिंग बिना सोचे, बिना लोगों की सलाह लिए अपने फैसले खुद ले लेते हैं, जिससे होता यह है कि बाद में चीन की बदनामी होती है। लद्दाख में जो उन्होंने फौज को फंसा कर रखा हुआ है उससे भी उनकी किरकिरी पहले हो चुकी है। और एक बात और जो सामने आई है कि फौज में भी अनरेस्ट वहां पर पैदा हो गया है। वहां पे फौजी पूछ रहे हैं कि हम किस जगह कहां पर युद्ध करने के लिए तैयार किए गए हैं, क्या हमें युद्ध करना है। आपको याद रखना होगा कि चीन ने पिछले कई दशकों से कोई युद्ध नहीं किया है, वो सिर्फ गीदड़ भपकियां देता रहता है। शी जिनपिंग ने नए नए हथियार और समुद्री बेड़े समुद्र में उतार कर ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो एक बेहद ताकतवर नेता हैं, लेकिन पॉलिट ब्यूरो और चीन की जनता इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। चीन का सरकारी खजाना जो है दिन पे दिन घटता जा रहा है, वहां पर नुकसान होते जा रहे हैं, जिसको अब तक शी जिनपिंग द्वारा छिपाया जा रहा था। लेकिन ये चाल अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि दुनिया को इसका जो असली राज है वो पता चल गया है। हुआ ये है कि कई बड़ी जो कंपनियां हैं वो डूब गई हैं, दिवालिया हो गई हैं। खास तौर पे रियल एस्टेट की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाली कंपनी है वो तो पहले ही दिवालिया हो चुकी है। कई बैंक जो हैं बहुत बुरे हालात में है। अब ये देखना होगा कि चीन के पास दरअसल कितने बिलियन डॉलर्स हैं, कितने ट्रिलियन डॉलर्स हैं।
क्या चीन लोगों को बेवकूफ बना रहा है? शी जिनपिंग के दिन बहुत कठिन और बहुत मुश्किल भरे आने वाले हैं। अगर 2-3 दिन में ये फैसला नहीं भी होता है कि उनको पद से हटा दिया गया, ये डिक्लेयर नहीं करते हैं, क्योंकि चाइना इस तरह की चीज़ों को छुपाने में माहिर है, तो अगर ये नहीं भी होता है तब भी शी जिनपिंग का जाना तय है और उनकी जगह कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर सत्ता संभालेगा और उसके बाद वो दुनिया से अपने रिश्ते दोबारा से सुधारने के इच्छुक हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, शी जिनपिंग को एक चीज़ की और लत है, वो ये है कि वो बड़ी बड़ी हाँकते हैं। पिछले कई दिनों से उन्होंने पॉलिट ब्यूरो के कहने पर ये सब बोलना बंद कर दिया और अब वो एक खामोशी की चादर ओढ़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। वो किसी भी देश की यात्राएं कई महीनों से नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई सालों से नहीं कर रहे हैं। 2-3 साल हो गए उन्होंने यात्राएं बंद कर दी हैं। SCO की मीटिंग में वो ज़रूर गए थे, वरना उन्होंने विदेशी दौरे बंद कर दिए हैं। ये पॉलिट ब्यूरो की तरफ से उनको आदेश है कि अब आप ज़्यादा पाकिस्तान के चक्कर में या फिर किसी और मुल्क के चक्कर में हमारा फजीता ना करवाएं। और शी जिनपिंग को ये भी कहा गया है कि अब वो कोई भी नए बड़े फैसले ना लें। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि चीन के क्या हालात होते हैं, शी जिनपिंग का क्या भविष्य होता है, तख्ता कब पलटता है या तख्ता पलटा जा चुका है जिसको अभी बताया नहीं जा रहा, वरना ग्लोबल टाइम्स या पॉलिट ब्यूरो इसकी जरूर खंडन करता जो अब तक किसी ने नहीं किया है। तो दोस्तों, अपने आसपास आप भी नजर बना के रखिए और कहते रहिए, जय भारत मां जननी, वंदे मातरम।